हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। जितने भी बच्चे बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन थर्ड सेमेस्टर में हैं या आप थर्ड सेमेस्टर में अपना नामांकन लेने वाले हैं, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास उन सभी छात्रों के लिए है जो या तो साइंस संकाय से हैं, कॉमर्स संकाय से हैं या फिर प्यारे बच्चे आप आर्ट्स संकाय से हैं। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे जो इन तीनों संकाय के स्टूडेंट्स के लिए कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। देखिए सब्जेक्ट्स कौन सा रहने वाला है, तो आप कहोगे सर कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ जो है प्यारे बच्चे, यह आपको कहाँ पढ़ना है, तो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स यानी कि एसएससी पेपर थर्ड में पढ़ना है। ठीक है, यदि आप इस सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं तो आप इसकी तैयारी करेंगे। वैसे इसमें आपको एसएससी पेपर में 9 सब्जेक्ट मिल जाएगा, 9 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ की क्लास को स्टार्ट करें, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी हो जाता है कि हम ये चीज़ जान लें कि आखिर हमें इसके अंदर में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो यह जानकारी हमें कहाँ से मिलेगा, सिलेबस से मिलेगा। तो आइए हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस को डिस्कस करने से पहले देखिए एसएससी पेपर पर बात कर ले, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स की बात कर ले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है टोटल 9 सब्जेक्ट है। इसमें आपको देखने को मिल रहा है, देखिए सबसे नीचे आपको मिल जाता है कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, जो कि साइंस वाले संकाय के सेक्शन में है। वहीं पर देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है आर्ट वाले सेक्शन में भी कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। इसके बाद आपके जो है कॉमर्स संकाय में भी मिल जाता है। मैंने पहले बताया कि ये तीनों संकाय के लिए कॉमन है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जो कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रॉपर रूप से साइंस वाले पढ़ सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रॉपर रूप से कॉमर्स वाले पढ़ सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्रॉपर रूप से आर्ट्स वाले पढ़ सकते हैं, और बाकी के कुछ सब्जेक्ट जो है तीनों में कंबाइंड है। हम आज बात करेंगे कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ के सिलेबस पर। तो देखिए इसमें आपको टोटल 4 यूनिट पढ़ने हैं। कितने यूनिट पढ़ने हैं बच्चे? 4 यूनिट पढ़ने हैं। इस चारों यूनिट को देखिए किस प्रकार से कवर करेंगे, चारों यूनिट में क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, जरा इस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए आपका यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर फर्स्ट में जो हम लोगों को अध्ययन करना है बच्चे, यहाँ पर हम लोग लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन यानी कि व्यवसायिक संचार की क्या भाषा है, इनको पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, तो सांस्कृतिक घटक, जो व्यवसायिक संचार की भाषा है उसके क्या सांस्कृतिक घटक है, उस सांस्कृतिक घटक को पढ़ेंगे। इसके साथ साथ इसमें जो है आपको सांस्कृतिक सह संचार के बारे में पढ़ना है, सांस्कृतिक आघात के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यानी कि कल्चरल शॉक। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे तो रूढ़िबद्धता के बारे में पढ़ना है। फिर आपको जातिवाद के बारे में पढ़ना है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। और इसके साथ साथ जो है आपको गलत संचार और प्रभावी संचार, ठीक है, गलत संचार और प्रभावी संचार, इंग्लिश में बोले तो मिस कम्युनिकेशन एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में जानना है कि आखिर ये क्या होता है, इसमें किस किस चीज़ों का अध्ययन करना है। जब क्लासेस आएगी तो आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगा। आगे बात करेंगे देखिएगा, तो अगला जो यूनिट होने वाला है आपका दूसरा यूनिट। दूसरा यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, लिसनिंग स्किल यानी कि सुनने की जो कौशल है उसको पढ़ना है। अब देखो सुनने की कौशल में आपको एक सबसे पहला जो पढ़ना है वह है नेटिकेट्स। नेटिकेट्स की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट्स का। दूसरा बात करते हैं तो ऑडियो बुक सुनना या फिर उस पर चर्चाएं करना। ठीक है, ऑडियो बुक लिसनिंग एंड डिस्कशन के बारे में जानेंगे। फिर नोट टॉकिंग के बारे में जानेंगे, नोट ग्रहण कैसे किया जाता है, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आगे बात करते हैं यूनिट नंबर थर्ड। प्यारे बच्चे, यूनिट नंबर थर्ड में आपको स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल का मतलब होता है बोलने का कौशल, बोलने की क्षमता। तो बोलने का जो कौशल है इसके अंतर्गत आपको क्या क्या करना है, देखो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, तो प्रस्तुति कौशल यानी कि प्रेजेंटेशन स्किल को पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन स्किल, जैसे मान लीजिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं तो यहां पर मैं चीज़ों को बोल रहा हूं। बोलने के लिए यहां पर क्या चाहिए, एक समुचित शैली चाहिए। अब अटपटांग तरीके से मैं कुछ भी बोलता चले जाऊं, आपको अप्रिय लगेगा तो आप थोड़ी क्लास देखोगे, नहीं देखोगे। इसके लिए चाहिए कि मैं जो शब्द यूज कर रहा हूं थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, आपको इस शब्द की तरफ आकर्षित कर सके। इस प्रकार से इसे प्रेजेंटेशन कहा जाता है, प्रेजेंटेशन स्किल कहा जाता है, प्रस्तुतिकरण कौशल कहा जाता है। इसमें आपको पढ़ना है मौखिक प्रस्तुति के बारे में। फिर मौखिक प्रस्तुति के लिए जो भी प्रेजेंटेशन आप, जैसे मान लीजिए मैंने ये एक्सप्लेन किया है यहाँ पर, तो इसके लिए पहले मैंने पीपीटी तैयार करी है, इसको तैयार किया है। फिर क्या किया है, तो भाई साहब इसके बारे में जो है हमने प्रस्तुति किया है आपके बीच। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा यहाँ।
इसके बाद ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन की बात करें सामूहिक चर्चा, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के बारे में पढ़ेंगे। आगे बच्चे हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे टॉक डोमेन स्पेसिफिक, ठीक है। टॉक डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है, वार्ता, वार्ता का मतलब वार्ता डोमेन विशिष्ट की बात करें तो जैसे कि मान लीजिए टोट टॉक्स होता है, टोट टॉक्स, इसके बाद जैसे कि बिजनेस मीट्स, मीटिंग वगैरह जो होता है ना। इसके बाद जो है मोटिवेशनल टॉक्स यानी कि प्रेरक वार्ता, मोटिवेशनल कोट्स वगैरह जो होता है। इस प्रकार से किस प्रकार हम स्पीकिंग कौशल का निर्माण कर पाएंगे, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर टेलीफोनिक स्किल के बारे में पढ़ना है, टेलीफोनिक कौशल क्या होता है इसको जानना है। यह आपका यूनिट नंबर 3 है और यूनिट नंबर 3 में ही आपको देखो और भी चीज़ें पढ़ना है क्या, तो यहाँ पर आपको अनुनय कौशल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। परसुएशन स्किल के बारे में, किसके बारे में, परसुएशन स्किल यानी कि अनुनय कौशल। इसके बाद मीटिंग और नेगोशिएशन के बारे में पढ़ना है, यानी कि बैठक और बातचीत के बारे में आपको पढ़ना है, किस प्रकार से बैठक और बैठने के साथ साथ जो है हमारे बातचीत की क्या कौशल होनी चाहिए, किस प्रकार से हम आपस में वार्तालाप करेंगे, हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बच्चे यहाँ पर हम लोगों को इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार के बारे में जानना है। इंटरव्यू जानते हैं ना, जैसे कि इंटरव्यू में भी बोलने की शैली को बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। आप किसी चीज़ को किस प्रकार से, किस अंदाज में बोल रहे हैं, सामने वाले को आप किस प्रकार से जज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो जाता है और इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करता है आपकी स्पीकिंग स्किल। हालांकि बहुत सारे आपके इंटरव्यू में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बॉडी लैंग्वेज वगैरह सब भी आ जाता है, लेकिन जनरली हम स्पीकिंग स्किल की बात करते हैं। तो स्पीकिंग स्किल की बात करें तो यहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि प्रमोशनल इंटरव्यू, प्रमोशनल इंटरव्यू की बात करें, जैसे मान लीजिए आप कोई पद पर काम कर रहे हैं और कोई पद पर से आपको प्रमोट किया जाता है, ऊपर की तरफ बढ़ाया जाता है, तो उसके लिए अगर आपको इंटरव्यू लिया जाएगा तो आप किस प्रकार से वहां पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने आप को, समझ गए ना। इसके बाद जॉब्स इंटरव्यू, जॉब्स इंटरव्यू बोले तो नौकरी के लिए साक्षात्कार, जैसे मान लीजिए यूपीएससी बीपीएससी वगैरह समय जो है नौकरी के लिए बच्चे इंटरव्यू देते हैं कि नहीं, तो वहां पर आपकी क्या कौशल होनी चाहिए, क्या स्किल होना चाहिए आपके अंतर्गत, ठीक है। आगे बात करते हैं बच्चे तो बिजनेस इंटरव्यू यानी कि व्यापार साक्षात्कार को पढ़ेंगे कि व्यापार साक्षात्कार, बिजनेस अगर करते हैं तो कस्टमर से आप किस प्रकार से डील कर पाते हो, वहां पर आपके बोलने की क्या क्षमताएं हैं, किस प्रकार से आप कस्टमर्स को अपना बना सकते हैं, इन सभी चीजों को यहां पर पढ़ने को मिलेगा। आगे बच्चे हम बात करेंगे तो आपको पढ़ना है फंक्शन एंड एक्टिविटीज ऑफ पीआर, ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है, इसके कार्य क्या है, इसकी गतिविधियां क्या हैं, ये सारी चीजें आपको यूनिट नंबर 3 में पढ़ना है। और आखिरी यूनिट की बात करते हैं जहां पर आपको राइटिंग स्किल्स के बारे में पढ़ना है, यानी कि लेखन कौशल के बारे में पढ़ना है। बच्चे लेखन कौशल यानी कि लिखने की भी एक बेहतरीन कौशल, बहुत सारे बच्चे जो है एकदम अभद्र के तरीके से लिखता रहता है, भैया जो है अभद्र तरीके से लिखिएगा तो आपकी रिटन स्किल्स जो है बहुत निम्न स्तर की है। लेकिन उसी में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मानो जो अगर टाइपिंग राइटिंग करता है तो ऐसा लग रहा है कि वो राइटिंग नहीं टाइपिंग कर रहा है ना। तो इस प्रकार से आपके लेखन की शैली विकसित होती है। बच्चे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो राइटिंग स्किल्स के समराइजेशन को पढ़ेंगे, इसके बाद जो है इसके परसेप्शन को पढ़ेंगे, यानी कि इसके सारांश और इसकी व्याख्या को पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चे देखो यहाँ पर राइटिंग स्किल्स में आ जाता है आपके जैसे जॉब ओरिएंटेड स्किल। जॉब ओरिएंटेड स्किल का मतलब होता है नौकरी उन्मुख कौशल। अब जॉब ओरिएंटेड स्किल में प्यारे बच्चे आपको सीवी को पढ़ना है, ठीक है, किसको पढ़ना है, सीवी, जो कि रिज्यूम टाइप का होता है ना, सीवी रिज्यूम एंड बायोडाटा को आपको पढ़ना है। इसके बाद जॉब एप्लीकेशन लेटर कैसे आप लिखोगे, इन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। फिर बात करें इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना होगा, डॉक्यूमेंटेशन बोले तो प्रलेखन, ये पढ़ेंगे। इसके बाद बच्चे जो है हम यहाँ पर किसके बारे में, एडवर्टीजमेंट के बारे में पढ़ेंगे और इनविटेशन लेटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि विज्ञापन क्या होता है, आमंत्रण पत्र क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और आखिरी में यहाँ पर आपको जो चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, तो राइटिंग, राइटिंग की बात करें यानी कि लेखन, लेखन में आपको क्या क्या पढ़ना है, आपको एप्लीकेशन यानी कि आवेदन पत्र आप कैसे लिखते हैं, बिजनेस लेटर आप कैसे लिखोगे, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद आपको रिपोर्ट कार्ड जो है कैसे तैयार किया जाता है, इसको पढ़ेंगे, ठीक है। रिपोर्ट में विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आप कैसे लिखते हो, है ना, एनालिटिकल रिपोर्ट्स। इसके बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप किस प्रकार से लिखते हो, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। इसके बाद बच्चे हम लोग जो यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं वह है क्या, तो सोशल सस्पेंस में डिजिटल संचार, ठीक है, यानी कि सोशल क्या कहते हैं, सोशल सस्पेंस में डिजिटल संचार में यहाँ पर आपको क्या पढ़ने को मिलेगा बच्चे, तो यहाँ पर देखिए आपको पढ़ने को मिलेगा
सिंपली हम लोग सोशल मीडिया में पोस्ट कैसे करते हैं, जैसे ट्विटर वगैरह हो जाता है, फेसबुक वगैरह हो जाता है, इस पर किस प्रकार से चीज़ों को पोस्ट किया जाता है। फिर ब्लॉगिंग लेखन जो कि जैसे कि गूगल पर करते हैं आप, ये जो चीज़ है, ठीक है, जो आप मैं यहाँ पर आपको क्लास में मैं बता रहा हूँ डिस्क्राइब करके, ये सारा चीज़ आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिल जाता है। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट क्या है हमारा, www.topperguruji.com। आप सर्च करोगे गूगल पर तो वहाँ पर आपको जो है ये सारी चीज़ें मिल जाएगी लिखा हुआ रिटन फॉर्म में। तो बच्चे वो है एक ब्लॉगिंग किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, और समीक्षात्मक लेखन किस प्रकार से होती है, हम इसको जानेंगे यहाँ पर। इसके बाद बच्चे जो है विज्ञापन या फिर निमंत्रण या फिर पोस्टर डिज़ाइनिंग, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है, जैसे कि कैनवा वगैरह एप्लीकेशन है, MS वर्ड है, ठीक है, कॉर्नल मेमो है, ये सब एप्लीकेशन है, ऑफिस ऑर्डर है, मिंट्स है। इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके किस प्रकार से आप विज्ञापन बना सकते हैं, निमंत्रण पत्र बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। समझ गए ना, ये सारी डिज़ाइनिंग के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। और इसके बाद बच्चे सबसे आखिरी में आपको जो पढ़ना है वो है मार्केटिंग ऑनलाइन एकेडमिक वर्क प्रोफाइल, यानी कि ऑनलाइन शैक्षणिक या कार्य के लिए जो है अपना एक प्रोफाइल कैसे आप बना सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन बिजनेस के लिए अभी लिंक्डइन चल रहा है ना, लिंक्डइन जो है ये एक एप्लीकेशन है। यहाँ पर देखिए, आपको मैं इसका स्क्रीनशॉट लगा दिया हूँ, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको आप देख सकते हैं, ये इस टाइप का एप्लीकेशन है जिस पर बिजनेस रिगार्डिंग बातें होती है। तो उस पर आप अपना प्रोफाइल किस प्रकार से तैयार करोगे, ये एक राइटिंग स्किल है जिसको आपको यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। उम्मीद करता हूँ ये सारी बातें आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आया बच्चे, तो एक बार आप लोग कमेंट में यस टाइप कीजिए कि सर समझ में आ गया, समझ में आ गया, यस टाइप कीजिए। नहीं समझ में आया तो नो टाइप कीजिएगा, ठीक है। अगर सेशन आपको हेल्पफुल लगती है तो आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। सेशन को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। PDF कहाँ मिलेगा बच्चे, PDF मिलेगा आपको टेलीग्राम पर, या फिर कहाँ पर मिलेगा, हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर। आप दोनों जगह विजिट कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। विशेष क्लास आपकी 15 अगस्त के बाद से स्टार्ट हो रही है, तो आप लोग डेली क्लास से ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। अभी आपका सिलेबस जो है, हर सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया जा रहा है। विशेष आप लोगों से मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।